जय हिंद दोस्तों। अभी तो आपकी क्लास में त्रिभुज ही चल रहा है। क्षेत्रमिति स्टार्ट किए थे जिसमें त्रिभुज के बारे में बता रहे थे, और त्रिभुज में भी अभी जो हम प्रॉब्लम बता रहे थे वो हीरोन फार्मूला पे था। उसमें हम बार बार बोल रहे थे कि त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं देले रहें, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा देले हैं, और फिर भी हमको बताना है कि वो समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ये कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि अगर पता चल जाता है कि वो समकोण त्रिभुज है तो हम इतना ताम झाम नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम बना सकते हैं उसको। जैसे इसमें क्या होता है, एस निकालो, सेमी सरकमफ्रेंस, एस को ए प्लस बी प्लस सी करके, इतना नहीं परेशानी होगा। जैसे देखिए, पहचान कैसे करेंगे कि समकोण त्रिभुज है। सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ नया देंगे। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज के तीन भुजाएं हैं, वही सब क्वेश्चन लिखेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3, 4 और 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह के हिसाब हम पहले बताएं, यानी कि पहली बार आपको हम बता रहे हैं। हम पहले भी इस तरह के हिसाब बता चुके हैं। फिलहाल अभी जो बताना है इस हिसाब को तरीका चेंज रहेगा। जैसे 3 है, 4 है, 5 है, और आपको सोचना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे कि समकोण त्रिभुज है? तो चेक करने के लिए ट्रिक होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिक। इससे चेक किया जाता है। पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो, तुम कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, इस सब पे ध्यान मत दो। सिर्फ ही देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है। 3 है, 4 है, 5 है। सबसे बड़ा 5 है, तो 5 के स्क्वायर एक तरफ रखो और बाकी दोनों छोटका जो है ना उसका स्क्वायर एक तरफ। जैसे 3 है तो 3 के स्क्वायर, और प्लस में 4 है तो 4 के स्क्वायर पहले ही चेक कर लो। और 5 के स्क्वायर जो हो गया वो 25, और 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो इधर भी 25 और इधर भी 25। अगर ऐसा हो गया तो हम इधर वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 और 4 का इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 और 4 का इस्तेमाल होगा। कैसे? 3 और 4 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर इसको डायग्राम के हिसाब से बताएं तो त्रिभुज बन गया इस तरह का समकोण त्रिभुज, और ये हो गया 5 और 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ। कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 4 और 3 का होगा। तो 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। कोनो फ़र्क नहीं पड़ेगा यार उससे, क्योंकि त्रिभुज का जब क्षेत्रफल लिखोगे तो सूत्र होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब तो आधार गुने ऊंचाई लिखो चाहे ऊंचाई गुने आधार लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/2 आधार माने कितना, तो आधार मान लेना 3 है, और ऊंचाई मतलब जो सीधे है 4 है। किसी को भी कैसा हूँ लिखो, आप चाहें तो 3 पहले लिखें, 3 मत लिखो, पहले 4 लिखो, बाद में 3 लिखो। देखो इस्तेमाल तो यही दोनों को होगा। इसे ही कट गया 2, तो आंसर कितना हो गया? 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। पहले वाला जो तरीका था या पहला वाला जो मेथड था हीरोन फार्मूला, उसमें भी यही आंसर आया होगा। आंसर सेम आया है। अभी सिर्फ हम चेक करने का तरीका बता दें कि कैसे, अगर समकोण त्रिभुज है तो कैसे चेक करें, और जब समकोण त्रिभुज है तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। तीन, 4, 5। मान लीजिए क्वेश्चन चेंज करती हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। और त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3, 4, 5 के अलावा कुछ और दे दी हैं। चलो 6, 8, 10 दे देते, तो फिर तो वही कहानी रिपीट हम करेंगे कि पहले चेक करना है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 10, 10 के स्क्वायर, और उधर तो किसी को भी लिखो ना भाई, पहले लिखो 6 के स्क्वायर और फिर लिखो 8 के स्क्वायर। देखो क्या फुलफिल होता है। 10 के स्क्वायर 100,
और 6 के स्क्वायर 36 और 8 के स्क्वायर 64। इधर तो 100 है, ये है, इधर भी तो 100 है, दोनों तरफ बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तो सबसे बड़ी भुजा से हमको नहीं मतलब है 6 और 8 से, और यही दोनों यहाँ पे रख दो 1/2 गुने आधार मने कितना 6 और ऊंचाई मतलब 8। चाहो तो 8 को पहले लिखो 6 को बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 तिया 6 और कट के आ गया 8 तिया 24 मीटर स्क्वायर। पहला का जो तरीका होगा उसमें यही आंसर आया होगा, आंसर सेम होगा, बनाने का सिर्फ तरीका बदल गया। जैसे और एक आगो क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह से उसमें ढेरे सारा क्वेश्चन था 5-6 को। मान लीजिए क्वेश्चन को चेंज कर दिए और 6, 8, 10 नहीं देते, सपोज दैट लो 6, 8, 10 की जगह पे हम 5, 12 और 13 रखती है। और अब बताना है, मतलब पहले चेक करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा के होल स्क्वायर बराबर दोनों छोटका के होल स्क्वायर को जोड़ दो और देखो क्या दोनों तरफ बराबर है। तो 13 के स्क्वायर 169 और 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144। इधर तो 169 है ही है, इधर भी 169। अगर ऐसा हो गया तो इधर वाला भूल जाइए, मतलब सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो और बाकी दोनों को लिखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ध्यान देना, ये तभी लगेगा जब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे है ये इस तरह से चेक करते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, और भी प्रॉब्लम हम बताएंगे, अकबकाइए नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कैसे चेक करें जब तीनों भुजा दे ले रहे हैं, क्योंकि तीनों देल रहेगा तो जाहिर से बात है आप हीरोन फार्मूला लगा देंगे। लेकिन हीरोन फार्मूला से कम टाइम लगता है इसमें 1/2 गुने 1 मिनट यार थोड़ा सा वो एक लाइट चला गया था इसलिए अंधेला हो गया था। 1/2 गुने आधार। आधार मतलब कितना, तो कह तो रहे कि आधार मतलब 5 मान लो और ऊंचाई मैंने 12 मान लो, काट दो, 2 से ही कट गया 6 बार में, और 6 5 हो गया 30 मीटर स्क्वायर। तो चेक करना, चेक कैसे होता है एक हिसाब और देख लीजिए। चेक किधर हो गया कि हाँ भाई समकोण त्रिभुज, अगर हो गया कन्फर्म तो इधर फार्मूला में बैठा देते हैं। मेन होता है कि आपको पहले पता तो चल जाए कि हाँ भाई तीनों भुजा देले हैं और वो समकोण त्रिभुज है या नहीं। थर्ड एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे 5, 12, 13 था, चौथा नंबर मान लीजिए 9 है, 40 है और 41 है। तो पहले चेक करना होगा कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। अगर है तो अप्लाई कीजिए। जैसे देखो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा के होल स्क्वायर एक तरफ, अब बाकी 9 के स्क्वायर और अलग से 40 के स्क्वायर। इधर देखो 41 के स्क्वायर अगर आप देखोगे तो इसका स्क्वायर हम सिखाए हैं इसी चैनल पे, स्क्वायर निकालने के लिए सिखाया कि पहले 1 के स्क्वायर 1 लिखो, फिर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 लिखो, फिर 4 के स्क्वायर 16। इधर 9 के स्क्वायर 81 और 40 के स्क्वायर 1600। इधर तो खैर 1681 है ही है, इधर भी तो 1681, मतलब कन्फर्म हो गया कि समकोण त्रिभुज है। और है तो इधर वाले का नहीं इस्तेमाल करना है, मतलब 9 और 40 यानी 9 और 40 का इस्तेमाल करो। बोलो 1/2 गुने आधार मने 9 और यहाँ 40, इसे ही कट गया कई बार में 20 बार में, तो 20 गुने 9 यानी 20 नमा के 180 मीटर स्क्वायर। एक और देखना है तो एक और देख लीजिए, मतलब पूरा माइंड में सेट कर लो कि अगर तीनों भुजा देले हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम हीरोन फार्मूला का ही इस्तेमाल करें। अगर समकोण त्रिभुज है तब, समकोण त्रिभुज है तब ऐसे भी बना सकते हैं और टाइम भी बचता है, उससे कम टाइम इसमें लगता है, इसमें अच्छा खासा टाइम बच जाता है। जितना में एक हिसाब बनाओगे इतना में 2 हिसाब। एक और 8, 15, 17 इसको भी देख लीजिए। देखिए बस लास्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। पहले 17 के स्क्वायर क्योंकि सबसे बड़ी भुजा वही है, और इधर 8 के स्क्वायर और प्लस में 15 के स्क्वायर। देखते हैं 17 के स्क्वायर 289, जबकि 8 के स्क्वायर 64 हो गया और इसका हो गया 225। देखो इधर तो खैर 289 है ही है, 4, 5, 9,
2 6 8, दोनों तरफ 2 8 9, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुने आधार मतलब 8 लिखो और ऊंचाई मतलब 15, 2 से कट गया 4, यानी 15 चके 60 मीटर स्क्वायर। ये सब हम पहले भी बताए थे, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप पिछला दोनों क्लास देखे हो, तीनों क्लास, तो ये सब बतावल है। एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन, सब पहले ओके है, नहीं कि नया दे रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, छोड़ो, एक और क्वेश्चन क्या है, 10 24 और 26, मान लीजिए होमवर्क दे दिए, होमवर्क नंबर पहला, और एगो होमवर्क नंबर और दे रहे हैं 13 14 15। देखो इन दोनों में से बताना है कि ऊपर वाला और नीचे वाला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। लिखना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट एंगल, क्योंकि हिंदी में आप लोग टाइप नहीं कर पाएंगे तो इंग्लिश में टाइप करना, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, और कौन है। पहला जो होमवर्क आपको दिए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं बताइए, है तो बोलिएगा राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा अगर है तो बोलिएगा राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है तो बोलोगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल है, या पहला नंबर क्वेश्चन जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आज तो टाइम के अभाव के कारण इतना ही, ठीक है, टाइम के अभाव के कारण नहीं कह सकते, कितना ही बताना ही था हमको, दूसरे टॉपिक पे जाना नहीं था। देखो जब भी हम अर्चना बैच चलाते हैं तो अर्चना बैच में या अर्चना किताब से जब भी पढ़ाते तो इतने पढ़ेबे करते हैं टॉपिक के हिसाब से। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ना करना। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ बता दे, क्या कहना था, भूल तो जाते हैं यार, भूलने की बीमारी जो है। इंग्लिश का क्लास नहीं मिल रहा होगा आप लोग को दूसरे चैनल पे, तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि किसी परेशानी की वजह से इंग्लिश का क्लास नहीं बना पाते। क्योंकि इंग्लिश देखो उतना मेरा जो कहते हैं ना कि इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं भी देंगे तो 9th-10th को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 10th में इंग्लिश का कोई वेटेज नहीं रहता है। 10th में मैथ का ज़्यादा वेटेज है, मैथ में अगर 100 नंबर आता है तो मायने रखता है। तो 9th-10th में मैथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इंटर के लिए तो खैर इंग्लिश हम पढ़ाते ही नहीं हैं। तो ठीक है, जाते जाते अभी निकल गया था कि ना करना, नहीं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।